अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल हिंदी में है, तो चलते हैं। चैनल का नाम लेटेस्ट। साजिद सिद्दीकी मरहूम का एक शेर मुझे याद आया, गाना बजाओ। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। वाह क्या दर्द है मेरी आवाज में। अभी जो महंगाई का रोना धोना है वो खत्म होने में नहीं आ रहा। आप जरा देखें कि एक मसला खत्म नहीं होता और उसके खत्म होने से पहले दूसरा सर उठा लेता है। क्यों? क्या हुई? मेडिसिन शॉर्टेज और मेडिसिन क्राइसिस। और अब ये जो अद्वियात की किल्लत का मामला सर उठा रहा है, ये आपके सामने है। अदलियात का मतलब होता है दवाइयाँ, अदालत मत समझ लेना। आर यू कॉमेडी मी? और हैरानी होगी आपको सुनकर कि अद्वियात भी कौन सी, जान बचाने वाली। हमारे तो दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ही नहीं है। लग गए। बहरान दर बहरान आवाम के लिए वबाले जान, जाली अद्वियात की कसरत, जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। तो साला होना ही था। पैनाडोल और डिस्प्रिन जैसी बिल्कुल आम दवाई, आम मेडिसिन भी पाकिस्तान में नायाब होती जा रही है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। और लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं मार्केट से पैनाडोल गायब है, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और नहीं तो क्या। इस वक्त जो है, एक तो जो है इसके एंजाइटी वगैरह के भी, और उसके अलावा जो खासकर पैनाडोल वगैरह हो गई, पैनाडोल के जितने भी आते हैं ना कंपनी, उन सारों ने शॉर्टेज की हुई है। मुल्क में अद्वियात अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 के करीब ऐसी अद्वियात पाकिस्तान में नायाब हो गई हैं। प्रोडक्शन जो है उसकी वजह से ना काफी प्रॉब्लम आ रही है मेडिसिन में ना। मेडिकल डिवाइसेस के भी संगीन बहरान का इम्कान है। हमारे जो हुक्मरान है उनका ये काम होता है कि बस हमारे अपनी जैसी करते रहें। अच्छा बात नहीं है। दौरों पे दौरे करते रहें। उन्हें ये नहीं पता गरीब आदमी पता नहीं रोटी भी खा सकता है कि नहीं खा सकता। हुक्मरान पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं कि उन्हें अवाम की जो मुश्किलात हैं, तकलीफें हैं, उनका अंदाजा तक नहीं है। जा पूछ क्या। हर चीज पे टैक्स हम लोग देते हैं। ये जो अजाशी करते हैं ये इनके बाप का पैसा होता है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कुछ जंगल का कानून है। बहरून मुल्क के दौरे करते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। ये इनका पैसा है? नहीं, ये हमारा है। और हमें यहाँ पे एक पानी की बोतल भी नहीं मिल सकती। और इनको चाहिए कश्मीर। और हुक्मरानों ने मेरे ख्याल से लगता है कि खुद को एक प्रोटोकॉल का जो खौल है ना उसमें बंद कर लिया। अफसर शायद के हिसार में इन्हें शायद ये पता ही नहीं चलता, नजर ही नहीं आता, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता कि अवाम बेचारी किस मुश्किल का, किस कर्ब का शिकार है। इन्हें सब अच्छा की रिपोर्ट मिलती रहती है। शौकत कदम चले जाओ, वहाँ पे वो कहते हैं हम 80 साल से ऊपर किसी को लेते नहीं है। मतलब कि हॉस्पिटल में भी एज रख दिया कि 80 साल से नीचे होगा तो होगा, 80 साल से ऊपर होगा तो बेशक वो जहाँ पे मर्जी मर जाए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वीडियो का इंट्रो देख के तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया यानी कि दवाइयों की बहुत भयंकर किल्लत शुरू हो गई है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और ये किल्लत होने की सबसे बड़ी वजह आप जानोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे। 2019 में जब मोदी जी ने कश्मीर से आर्टिकल 370-35 से हटाया, तब वहाँ के पीएम थे इमरान खान। इमरान खान ने गुस्से में आके भारत से जो भी थोड़ी बहुत ट्रेड होती थी वो सारी बंद कर दी। लेकिन थोड़े दिन के बाद में इनको इनकी औकात पता चली और इमरान खान ने जो दवाइयों पे बैन किया था, जो ट्रेड बंद की थी, उसको वापस से ओपन कर दिया। कहते हैं चले मान लेते हूँ, दवाइयों का व्यापार शुरू हो गया। लेकिन ये टेरे भूखे नंगे लोग भारतीय व्यापारियों के सारे पैसे खा गए, दवाइयाँ भी खा गए, पैसे भी खा गए। पैसे इन्होंने दिए नहीं। जयशंकर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उन्होंने ये क्लेम किया है कि इंडिया जो पाकिस्तान जो हमसे मेडिसिन लेता है उसके पैसे नहीं पे कर रहा। आप इसको कैसे देखते हैं स्टेटमेंट? अगर ऐसा है
और अगर ऐसा पाकिस्तानियों ने किया तो बड़ी गलत बात है। तो फिर भारत के ट्रेडर्स ने, व्यापारियों ने, बिजनेसमैनों ने पाकिस्तान को दवाई देना ही बंद कर दिया। करीब $450 मिलियन रुपीज बनते हैं। अब पाकिस्तानियों, तुमको दवाइयाँ भी चाहिए और तुम पैसे भी नहीं दोगे और आज तुम किल्लत से गुजर रहे हो, तो इसमें हिंदुस्तानियों का क्या दोष है भैया, क्या दोष है? और ये फिजा खलीफा इतनी बढ़के मारती है, इतनी बढ़के मारती है, इतनी बढ़के मारती है, इतनी बढ़के मारती है। अबे जल्दी बोल। 2 दिन पहले तक मोदी जी को, भारत को, और ये दबा मुल्क हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए। भारत में आपको पता है जो आज़ादाना, मुनसिफाना या शफाफ इंतखाबात हैं अब शायद नहीं होते, माजी का किस्सा बनते जा रहे हैं। क्योंकि जो गुजरात का एक असाब है ये पागल हो गया। हर उस चीज को तबाह बर्बाद करने जा रहा है और किया चला जा रहा है जिसमें शख्सी आज़ादी का थोड़ा सा भी शुबा होता है। तो ये फिजा खलीफा भारत को नसीहत दे रही है, भारत के चुनावों पे नसीहत दे रही है, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसको नसीहत दे रही है। लेकिन आज इनके मुल्क में, इनके देश में दवाइयाँ तक नहीं मिल रही है। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? पाकिस्तान में दवाई की किल्लत हो जाए और फिजा खलीफा को दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, कैसे हो सकता है? असंभव। तो क्यों ना इस फिजा खलीफा के दर्द को बटा जाए। बिना देर के चलते हैं फिजा खलीफा के पास। क्या बोला तूने? आओ मुझे पकड़ लो। अच्छा, बताया क्या जा रहा है, जरा सुनिएगा, खबर क्या है सुनाइएगा। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 के करीब ऐसी अद्वियात पाकिस्तान में नायाब हो गई हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कुछ जंगल का कानून है। हाँ भाई हाँ। हुक्मरान पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। 72 हूरों की दुनिया में रह रहे हैं फिजा खलीफा। क्यों अवाम की जो मुश्किलात हैं, तकलीफें हैं, उनका अंदाजा तक नहीं है। ये बेसिक आपकी एक नीड है ना कि अद्वियात, मरीज क्या करें? मरीजों ने तो ये अद्वियात इस्तेमाल करनी है और ऑलरेडी कर रहे थे। अब वो किसके आगे जाकर अपना दुखड़ा रोएं? उनको मोदी जी के आगे आके अपना दुखड़ा रोना चाहिए। वाह भाई वाह। उनको हिंदुस्तानियों के आगे आके सर झुका के अपना दुखड़ा रोना चाहिए। और हुक्मरानों ने मेरे ख्याल से लगता है कि खुद को एक प्रोटोकॉल का जो खौल है ना उसमें बंद कर लिया है। अफसरशाही के हिसार में इन्हें शायद ये पता ही नहीं चलता, नजर ही नहीं आता, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता कि अवाम बेचारी किस मुश्किल का, किस कर्ब का शिकार है। सुनकर अच्छा लगा। इन्हें सब अच्छा की रिपोर्ट मिलती रहती है और कभी इन्होंने अवाम में जाकर, इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद, इलेक्शन से पहले की बात नहीं करी, अवाम में जाकर अवाम के दुख दर्द जानने की कोशिश नहीं की। अभी जो दवासाज कंपनीज हैं उनसे जरा पूछें तो वो क्या मौकिफ दे रही हैं, तो वो भी जरा सुन लें। वो कह रही थी डॉलर की जो बेकाबू कीमत है और ब्रैक के कवानीन उनके रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट बने हुए हैं। रुकावट कुछ नहीं बने हुए, तुम लोगों ने पैसे देने हैं जो तुम दे नहीं रहे हो। और नहीं तो क्या? बेगैर तो शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो, अपनी आवाम के बारे में सोच लो और हिंदुस्तानी व्यापारियों का पैसा लौटा दो। ऐसे नहीं चलेगा। अब वो कितने महीने या साल नुकसान के बावजूद अद्वियात खुद तैयार करें, उनको भी बिजली का बिल देना होता है, मजदूरों की आप कह लें तनख्वाहें देनी होती हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ उनकी सैलरीज का बंदोबस्त करना होता है। और सच ये कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको फ्री हैंड भी नहीं दिया जा सकता कि जितनी मर्जी कीमत बढ़ा लें। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान में अब सिर्फ जो 10 मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो रह गई हैं और ये जो जान बचाने वाली अद्वियात तैयार करी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये जो अद्वियात हैं ये मार्केट से शॉर्ट होंगी तो क्या होगा? फिर जाली, गैर मयारी अद्वियात बेचने वाला जो मुनाफाखोर माफिया है वो यकीनी तौर पे सरगर्म हो जाएगा, उनकी चांदी हो जाएगी। चांदी क्या, सोना भी हो जाएगा। और उनकी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में हो जाएगा। हलवा पकाओ। और तुम पाकिस्तानियों डिजर्व भी करते हो नकली दवाइयाँ खाना, और वो तुमको सूट भी करेगी। तुम्हारे को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा उसका, क्योंकि तुम आसमानी कौम हो, आसमान से टपके हो। और उनको शर्म भी नहीं आएगी। शर्म तो फिजा तुमको भी नहीं आती, तो उनको कहाँ से आएगी ये काम करते हुए? और बेचारे जो मरीज हैं वो यकीनी तौर पे रुल जाएंगे, दरबदर हो जाएंगे, पैसे भी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे और जो अद्वियात हैं वो भी जाली होंगी और गैर मयारी मिलेंगी। ओए होए, फिजा का दुख ये खत्म काहे को नहीं होता? जब तक हुकूमत, गवर्नमेंट हमारी हरकत में आएगी और कई सीरियस तशवीशनाक हालत वाले मरीज खुदा ना ख्वास्ता जान से गुजर चुके होंगे, अफसोस का मुकाम है, बल्कि मेरे ख्याल से शर्म का मुकाम कि पहले ये जो मामला है ये अब मुतल्लिका महकमा हुकूमत के नोटिस में लाएगा। जो मुतल्लिका महकमा है वो हुकूमत के नोटिस में इस मामले को लेकर आएगा, प्रपोजल बनाकर भेजा जाएगा और फिर अगर मेहरबानी हुई तो फिर काबीना इस पर गौर व फिक्र करेगी, फिर जाकर कहीं कोई हुक्मनामा जारी होगा। लेकिन फिर भी मसला हल होने की फौरी तौर पर कोई तवक्को नहीं की जा सकती। जितना अफसोस मैं करूँ उतना कम है। अब ऐसे में
मैं दुआ कर लेती हूँ, आप भी दुआ कर लें, हम दुआ पे काम चला लेते हैं। दुआ से काम चलाओ, झाड़ फूक के काम चलाओ। अब तुम्हारे नसीब में सिर्फ यही बचा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा ना, कर्मा इज बैक। तो तुम्हारे कर्म है ना, तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। तुमने जितने आतंकवादी बनाए, जितने आतंकवादी संगठन बनाए, जितनी तुमने भारत के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश की, वो जो तुमने पाप किए हैं वो तो भुगतने पड़ेंगे फिजा खलीफा। प्लीज हमें आतंकवादी कहना बंद कर दें। वी आर नॉट टेररिस्ट। और कितने ही हिंदुओं को तुमने पाकिस्तान के अंदर कन्वर्ट किया है, उनको मारा है, उनकी बेटियां आज भी उठाई जा रही है सिंध में। तो उनके दिल की निकली हुई हाय तो तुम पाकिस्तानियों को तो खाएगी ना। और तुम भी कौन से असली पाकिस्तानी हो? तुम भी कन्वर्टेड मुसलमान हो, हिंदुओं से मुसलमान बने हो। आज भी कई पाकिस्तानियों ने तो हिंदुओं का सरनेम तक नहीं छोड़ा है। आज भी बाजवा, चौधरी, जाने जमाने भर के पंजाबी सरनेम तुम्हारे को वहाँ मिल जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमान कहते हैं। तो ये तुम्हारे कर्म में फिजा खलीफा, जो तुम भुगत रही हो और तुम्हारा पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। और आप यहाँ तक आया गए हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ये लाजमी है। एक तो मोदी जी को वोट करना लाजमी है और एक वीडियो को शेयर करना लाजमी है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, जाते जाते वोट जरूर कीजिए। ये वोटिंग का दिन छुट्टियों का दिन नहीं होता है, इसलिए जब भी आपके शहर में वोटिंग हो तो अपने वोटिंग में अपना हिस्सा लीजिए। नहीं तो आपके नेता का चुनाव शराब की बोतलों में बिकने वाले वोटर करेंगे। आप अपना भविष्य शराबियों के हाथ में नहीं छोड़ सकते, तो वोट जरूर कीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी ना, मेडिसिन पे तो करते हैं बात। वीडियो के दरमियान में मुझे ख्याल आ रहा था कि फ़िज़ा खान जो हैं, फ़िज़ा अकबर खान, ये भी ये वीडियो देखती होंगी। मतलब देखिए, कहीं ना कहीं तो आती हैं नहीं चीज़ें, हमने आती होंगी। नहीं, जहाँ पे भी मीम बनती है उनको पता, जिसके लिए भी बनती है पता होता है, पता चल जाता है। ये तो मीम्स का देखी जाती है, मीम्स का बाजार बना देते हैं ये तो फ़िज़ा के ऊपर। बिल्कुल। तो मैं कहूँगा, बहुत दाद दूंगा उन्हें कि उनकी हिम्मत है कि वो बर्दाश्त कर, कि उनका कर्ज है उनका मतलब साहस है कि वो मतलब है कि अच्छा, उन्होंने कभी भी इस बारे में बोला नहीं कि मेरी इस तरह से कभी किसी वीडियो में नहीं बोला। हाँ, तो बोल भी सकती हैं, लेकिन भाई मैं कहूँगा वाकई हिम्मत है। और इन भाई की भी जद्दोजहद है कि इन्होंने भी फ़िज़ा की वीडियोस, एक एक वीडियो उठाते हैं, कितना फॉलो करते हैं वो फ़िज़ा को, ये देखें आप। उससे तो फ़िज़ा खुश होती हूँ तो उनकी वजह से वो फेमस तो हो रही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे तो मतलब सोच रहा हूँ कि यार वो देखती होंगी तो क्या सोचती होंगी। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, पता नहीं वो इसी की बात कर रहे थे कि बोल चैनल पे होती है फ़िज़ा, वो कह रहे थे कि इसका सारा स्क्रिप्ट मैं लिखता हूँ। अच्छा। ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये खुद अपने पास से कुछ नहीं बोल सकती। तो कभी मतलब पूछूंगा उससे, तो हो सकेगा तो फ़िज़ा से मिलूंगा भी सही कि भाई आपकी हिम्मत है, आप बर्दाश्त करती हैं और बड़ी बात है। खैर, बहरहाल मेडिसिन वाला मामला बहुत पहले भी उठा था कि मेडिसिन के पैसे हमने नहीं दिए। हाँ, बीच में एक वीडियो हमने ऐसी कुछ बहुत टाइम हो गया इस बात को। प्रशांत जी ने प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी, तो वो कहा था कि बहुत सारे इंडियंस जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या मेडिसिन कंपनी होती है, उनके पैसे पाकिस्तान के ऊपर उधार हो गए, दे ही नहीं रहे। अच्छा, इंडिया वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाता है, यानी पूरी दुनिया में मेडिसिन आगे हैं, ये सबसे बहुत आगे। और सबसे बड़ी बात, ना सिर्फ आगे बल्कि सस्ती मेडिसिन, अच्छी मेडिसिन। कोविड के दिनों में भी ये मामला उठे थे कि यार इंडिया ने सबसे अच्छी वैक्सीन बनाई, सस्ती बनाई। बिल्कुल। तो ये मामला है कि अब पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूँ बराबर में ये कंट्री है, उसके पास इतनी सस्ती मेडिसिन है, आप उससे आपको मेडिसिन मिल रही है, तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे जो वो मेडिसिन नहीं लेंगे। और अगर ले भी रहे हो, पैसे नहीं दे रहे, तो वो बहुत गलत बात है। मेरे ख्याल में शायद आप रोकना शुरू कर दिए क्या? आई डोंट नो क्या करना। अब मेडिसिन की कमी क्यों हो गई? वो अब उन्होंने बंद कर दिया देना, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो पाकिस्तान उनको पे नहीं कर रहा। तो पे करते करते वो पे बहुत सारा जमा हो गया। कितने मिलियन कह रहे थे, बता रहे थे, अच्छा खासा हो गया। हाँ, जिसकी तो वजह से अब जाहिर सी बात है, एक लिमिट होती है, हर शख्स की एक लिमिट होती है कि हाँ बस इस हद तक हम दे सकते हैं, इसके बाद तो अलाउ नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा अमाउंट हो गया तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता उस अमाउंट को। तो पाकिस्तान को चाहिए, जब वो एक चीज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ले रहा है तो उसको हैंड टू हैंड पे कर दे। एटलीस्ट 2 रुपये का ही क्यों ना हो, लेकिन वो 2 रुपये भी पे हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अंदाज़ा लगाएं
कि जिस शख्स को मेडिसिन की ज़रूरत है, जान बचाने वाली, जान बचाने कितनी वाली मतलब है कि चीज़ है अफसोस ये। की बात है कि और इस मुल्क में- पैनाडोल के जो फार्मूलेज हैं, जो एक नॉर्मल है और एक पैनाडोल एक्स्ट्रा, ये तो बहुत यूज़ होता है। कहते हैं, पता है लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल। बोले यार हमने आज तक एक पैनाडोल नहीं बना पाए। मतलब पैनाडोल लोग नहीं आपस बना में पाए, तंज करते हैं कि तंज यार करते पाकिस्तान हैं। अपनी पैनाडोल नहीं बना पाया, और अगर इस तरह की मेडिसिन कम होगी तो जाली बना लेंगे। जाली बना लेंगे और मतलब ओरिजिनल नहीं बना सकते। मतलब आप अगर बना ही रहे हो तो उस चीज़ पे रिसर्च कर लो, अच्छे से बना लो, ज़िंदगी भर के लिए काम करो। आप जाली काम क्यों करो? बिल्कुल, अब जाहिर सी बात है, अब जब हुकूमत बनी है तो उनको चाहिए कि इस तरफ भी नज़रसानी करें। अब देखें ना, अगर मेडिसिन की कमी हो रही है, उन्होंने आगे से रोक दिया मेडिसिन, तो अब क्या करेंगे ये? बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो आप क्या करेंगे? पेशेंट वैसे कहाँ जाएंगे? अच्छा बहुत और पैनाडोल तो हर घर में अच्छा, रोज डेली की नीड है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो चीज़ बहुत कम हो जाती है ना, बिल्कुल ऑटोमेटिकली उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। यानी वही लोग ले सकेंगे जो हम्म। पैसे वाले हैं, तो फिर गरीब क्या करेगा? बिल्कुल। मतलब गरीब को मरने के लिए छोड़ दिया, मरने के मतलब लिए गरीब छोड़ अपनी धरती से ही चला जाए, इसका तो मतलब वही ना, जब एक चीज़ शॉर्ट हो जाती है तो शॉपकीपर्स जो उनके पास होता अमाउंट में, यानी कि अगर कम अमाउंट में या ज़्यादा में है, वो फिर उसको ज़्यादा पैसों में सेल करना यही शुरू हो। कर दे, कोई ब्लैक में चला जबकि ये जाने होना लगता भी है। नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है वो फिर उनके कमाने के दिन शुरू हो गए, बिल्कुल ऐसा तो ही। वो भी फ़ायदा उठाते हैं, शॉपकीपर्स भी फ़ायदा उठाते हैं कि अब अगर ये चीज़ शॉर्ट हो गई, आगे से नहीं आ रही, जो हमारे पास है स्टॉक, हम उसको ब्लैक में सेल कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बिल्कुल। जिसके अंदर हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि फिजा ने हालात कहा कि बेहतर हों। दुआ कर सकते हैं। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।